बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट हमने क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन पढ़ा। ओवरऑल बता दिया जाए तो ये इस तरह होगा कि हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के 3 तरीके पढ़ चुके हैं। अब तक हम 3 तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नंबर 1 वुड्स रिएक्शन, जिसके अंदर हम हायर अल्केन्स की प्रिपरेशन करते हैं। नंबर 2 हमने पढ़ा क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसके अंदर हम एसिडिक मीडियम के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड की हम रिडक्शन करते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन, जिसके अंदर हम बेसिक मीडियम के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्लेमेंसन रिडक्शन ये जो टॉपिक था, यानी रिडक्शन का जो टॉपिक था, इसका जो असल नाम दिया जाता है वो ये है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड बाय वुल्फ-किस्टनर बाय क्लेमेंसन। ठीक है, तो हम ये जो असल जो टॉपिक था हमारा वो 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट होना है। 2 वीडियोस इस पर आ चुकी हैं, वो किया वुल्फ-किस्टनर और क्लेमेंसन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंतहाई सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखें, क्योंकि आज का टॉपिक उनसे काफ़ी रिलेट करता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे अब दोनों के दरमियान डिफरेंस पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल डिफरेंस है कि एक में एसिडिक मीडियम यूज़ हुआ है, दूसरे में बेसिक यूज़ हुआ है। लेकिन जो असल आज मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो एक तरीके से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर आपसे पता भी लग जाएगा कि आपने वो टॉपिक कितनी अच्छी तैयारी कर ली उसकी, और कितनी आपने उसकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो बहरहाल आज हम उसको बोर्ड पर करेंगे, उसको अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, और ये आपके लिए एक तरीके से एक टेस्ट के तौर पर भी हो जाएगा कि आपको वो टॉपिक आता है या नहीं आता। तो अगर आपने वो टॉपिक ना देखे हो तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक की बुनियाद, उसकी बेसिक वही 2 टॉपिक है। तभी वो अगर उनके बारे में पता होगा तब उनके बारे में आप डिफरेंस कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल अब हम अपना टॉपिक करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन की। हम यहाँ लिख देता हूँ मैं डिफरेंस बिटवीन, या मैं वर्सेस करके लिखता हूँ ताकि अच्छी तरह। और क्लेमेंसन रिडक्शन और ठीक है, ये आपके पास आ गया वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन, वुल्फ-किस्टनर्स रिडक्शन। ठीक है, ये आपके पास आ गया क्लेमेंसन रिडक्शन और ये आ गया आपके पास वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक ही में कंपाउंड लूंगा और उसके अंदर मैं चेक करूंगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन की तरफ से क्या बनता है, वुल्फ-किस्टनर की तरफ से क्या बनता है। और ये तो आपको पता ही है कि क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिडिक मीडियम यानी एसिडिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिक कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि दोनों के नतीजे में बनेगा तो अल्केन ही। लेकिन एक अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो दोनों के दरमियान मेजर डिफरेंस कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक कंपाउंड लेता हूँ हाइड्रोजन। ये मेरे पास आ गया एक कंपाउंड, बहुत मतलब देखा जाए तो आज के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ये तो आपको पता ही एल्डिहाइड है, ठीक है, इतना तो आपको पता है एल्डिहाइड है। लेकिन मैं यहाँ पर एक नई चीज़ जोड़ रहा हूँ, ये आप देखिएगा OH। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए OH मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। OH क्या कहलाता है आपको पता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये तो। अब देखिए ये इसके 2 तरीके हैं ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं ना। या तो आप वुल्फ के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे, या आप क्या करेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन के जरिए से। क्लेमेंसन रिडक्शन की शॉर्ट फॉर्म आपको पता है CR हो सकती है। यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख दूँ CR तो कोई मसला नहीं है। और वुल्फ-किस्टनर रिडक्शन जो आपको क्या कहलाता है, WKR, ये भी कोई मसला नहीं, इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल WK भी लिख दें तब भी कोई मसला नहीं, वुल्फ-किस्टनर से आपको याद रहेगा। तो बहरहाल ये हमने क्या ले लिया, एक कंपाउंड लिया और उसको हम वुल्फ-किस्टनर के जरिए से देखेंगे और CR यानी कि क्लेमेंसन रिडक्शन के जरिए से देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, दोनों के आप कैटलिस्ट एक बार लिख लें, कैटलिस्ट दोनों के क्या थे आपको पता है कि हमने क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए, आपको याद भी होगा, इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा तो जाकर देखें, ताकि आपको बेसिक कैटलिस्ट वगैरह पता होने चाहिए जो मेन बातें हमारे लिए थी। ये आपके पास आ गया जिंक एमेल्गम आ गया, जिंक एमेल्गम। और हमने दूसरा क्या लिया था, HCl। वहाँ पर तो हमने क्वांटिटी के अंदर लिया था, 4 टाइम्स लिया था, और मैंने बताया भी था कि कितने हमने यूज़ भी कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ पर तो हम नॉर्मली HCl लेते हैं, और HCl यहाँ पर क्या करेगा ये आप देखिएगा। और यहाँ पर हमने कितने 2 कंपाउंड लिए थे, ये तो हमारा कल का ही टॉपिक है। इसके अंदर हमने 2 कंपाउंड लिए थे। एक तो आपके पास था बहुत ज़्यादा मेजर और बहुत ज़्यादा ही मेन कंपाउंड NH2, और NH2 मीन्स के N2H4 हाइड्राजीन, मैंने नाम भी लिखा था। और ये आपके पास नीचे आ गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड आ गए। अब देखिएगा इसके ज़रिए से कोई फ़र्क पड़ता है, इसके ज़रिए से कोई फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ने से मुराद देखिए ये कंपाउंड मैंने क्यों लिखा है, ये आपको पता है, ये बेस कहलाती है ना, ये बेस है। अच्छा देखिए मैं आपको एक यहाँ पर बहुत अहम बात भी बताऊँगा। आपको पता है ये बेस है, और ये भी दोनों की दोनों क्या है, बेस है। अब आप
पता भी है कि बेस क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास से रिमूव कर देती है और प्रोटॉन को क्या करती है, अपने पास से एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, अपने पास खींच लेती है उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो चीज़ इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रही है वो बताएं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं लेगी ना, बिल्कुल भी नहीं इस पर अटैक करेगी। तो इससे ये पता लगता है कि वुल्फ क्रिस्टनर रिडक्शन जो हमारे पास है उसके अंदर जो बेस यूज होती है वो बेस सिर्फ और सिर्फ उस कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन को अल्केन में चेंज करेगी, इस चीज़ पर कोई फर्क नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा अहम बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा ताकि आपको ये बात याद रहे, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह के अंदर आपसे पूछी जा सकती हैं ये चीज़ें या फिर ये क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं आपके पास। तो बहरहाल यहाँ पर क्या होगा कि ये OH अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि ये खुद एक बेस है और ये भी बेस है। बेस पर तो अटैक नहीं करेगी ना, बल्कि बेस तो जाकर अपने पास प्रोटॉन्स को खींचेगी क्योंकि उसको प्रोटॉन्स की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही उसके पास काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो बहरहाल यहाँ पर क्या होगा ये तो आपको पता ही है, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड O है, हम इसका मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई देखिए हाइड्रोजीन की मदद से हम पहले हाइड्रोजोन बनाते हैं, ये तो लास्ट का ही टॉपिक है, फिर हाइड्रोजोन की मदद से हम अल्केन बनाते हैं। तो मैंने तो ये तो चीज़ नहीं बताना चाह रहा था, ये देखिए ये अल्केन तो आपके पास आ ही गया, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि जो OH ग्रुप है उस पर इस बेस ने कोई अटैक नहीं किया क्योंकि दोनों बेस थे और बेस कभी भी आपस में अटैच नहीं हुआ करते। बहुत मेन बात है, काफ़ी ज़्यादा ही मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो आप इसे अच्छी तरह याद रखिएगा। तो बहरहाल ये आपके पास क्या आ गया। अब दूसरा कंपाउंड देखते हैं। अब जो दूसरा कंपाउंड है वो क्या है, ये देखिए, ये तो कोई इस पर नहीं अटैक करेगा, आपको पता है ये तो अटैक करेगा ही ना, तो भी लोग अच्छी तरह अटैक कर सकता है। ये किस तरह अटैक करेगा कि जो OH बेस है, अब ये क्लोरीन और HCl, इसको मैं अगर यहाँ इस तरह लिखूँ तो कोई मसला नहीं है, H और Cl, H प्लस Cl माइनस, आपको पता ही है। तो क्योंकि जब इनके दौरान बॉन्ड टूटता है तो वो किस में, एक दोनों आयंस की फॉर्म में आएंगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड होता है और दोनों आपस में क्या होगा, अलग अलग होगा, बिल्कुल जुदा होगा। अच्छा देखिए, अब ये H प्लस और Cl माइनस आ गया आपके पास। अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है OH का, ये जाकर उस पर अटैक करेगा और उसको अपने पास खींच लेगा। इसके नतीजे में क्या बन जाएगा, ये H2O। ये सारा मैं लिखकर यही बता रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंपाउंड लिखूँ जैसे मैंने ये लिखा है। तो H2O ये क्या हो जाएगा, जैसे हमने, आपको पता भी होगा कि मैंने OH को H की मदद से निकाला था प्रोटोनेशन करके। प्रोटोनेशन मतलब ये कि मैं H2O को वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकाल दिया, जैसे मैंने यहाँ आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में मैंने इसको रिलीज कर दिया और यहाँ पर क्या कर जाएगा, फिर क्लोरीन इस जगह पर जाकर अटैक कर जाएगा। देखिएगा क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन आ चुके थे, इलेक्ट्रॉन उसके पास 7 होते हैं, ज़्यादा हो गए थे इसलिए हमने माइनस चार्ज शो किया। याद रखिएगा जब प्लस या नेगेटिव चार्ज शो हो रहा हो तो उसका मतलब ये कि वो चीज़ उसके पास ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो ये क्या करेगा, वहाँ जाकर देखिए जब ये प्रोटोनेशन जब होती है, जब भी प्रोटोनेशन होती है तो जो भी कंपाउंड निकला, यानी अब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल जब आएगा, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर इसको 2 स्टेप में कर देता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए, वरना फिर इसमें अंदर कन्फ्यूजन रह जाएगी। ये आपके पास आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीप वाटर मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो आसान सी बात है, तो आपको मैंने अभी कह रहा था। और ये तो बिल्कुल इस पर तो दोनों ही अटैक करेंगे ना, क्योंकि दोनों का काम तो अल्केन तो दोनों का बनाना ही है। लेकिन हमने ये देख रहे थे कि इस पर कोई अटैक कर सकता है नहीं करता, यानी अगले जो दूसरे कंपाउंड उस पर अटैक करता है नहीं करता। तो बहरहाल यहाँ पर तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ गया, इस H की मदद से वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म बन गया। अब ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो आसानी से डीप्रोटोनेट होकर ये निकल गया। जब डीप्रोटोनेट होकर निकलेगा तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको देकर जाएगा, मतलब कि ये वाला जो कार्बन होगा वो कैटाइन की फॉर्म में बन जाएगा। कैटाइन यानी जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्लोरीन क्या करेगा, उस पर जाकर अटैक करेगा, क्योंकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसको डोनेट करेगा और यहाँ पर आकर बॉन्ड बना देगा। इसके नतीजे में आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ये मैं बताना चाह रहा था। देखिए एक ने बिल्कुल कुछ नहीं किया और दूसरे यानी ये वुल्फ क्रिस्टनर ने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसकी वजह भी आपके सामने है। और दूसरी बात ये कि क्लोरीन ने क्यों किया वो भी आपके सामने आ गया बिल्कुल। तो अब हम एक और एग्जांपल रखते हैं और उसके तरीके से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अटैक होता नहीं होता, और देखिएगा उसके अंदर भी यही होगा कुछ जो अभी हो चुका, ठीक है ना। तो बहरहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप अच्छी तरह देखें, लास्ट तक देखें, और ये आपके पेपर में आ भी सकता है बिल्कुल। ये हमारे पास है क्या, दूसरा कंपाउंड आ गया। अब देखिएगा वही मैं यहाँ पर O लगा दिया, लेकिन जो मैंने OH लगाया था इसकी जगह पर मैं क्या लगा देता हूँ, नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। अब नाइट्रो ग्रुप को देखते हैं कि क्या ये नाइट्रो ग्रुप पर भी कोई अटैक करता है। इन दोनों में से जो हमारे पास वुल्फ क्रिस्टनर है और क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्या उन दोनों में से कोई इस पर अटैक कर सकता है या नहीं करता। बहरहाल हम दोनों इसके जो है ये दो चीज़ें बन सकती हैं। पहला आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से कि वुल्फ क्रिस्टनर है, दूसरा आपके पास क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन वुल्फ क्रिस्टनर के लिए आपको पता है कि NH2 हाइड्रोजीन है, दूसरा आपके पास और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, दो इसके पास कैटलिस्ट है। और यहाँ पर क्या आपके पास जिंक एमेलगम है और दूसरा आपके पास क्या है, HCl है, ठीक है।
HCl ने पहले यहाँ पर अटैक किया था, अब क्या अटैक करेगा नहीं करेगा, या ये भी अटैक करेगा, कुछ हमें पता नहीं। अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम इसको क्लियर भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया कि ये आपने NO2 लिया, इसके हाइड्रोजन वगैरह लिया, तो इनका तो काम, तो पहला काम क्या है कि O को हटाकर यानी रिडक्शन कर देना, O को हटाकर इलेक्ट्रॉन को ले लेना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर देना, ये तो आपको पता ही है, यानी अल्केन बना देना। मकसद तो अल्केन बनाना है, लेकिन हम यहाँ पर फ़र्क देखना चाह रहे हैं कि क्या इसके अलावा कोई और हो सकता है, इन दोनों में कोई और डिफरेंस है भी या नहीं है, कि हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है, यहाँ पर क्या हुई है यहाँ पर रिडक्शन तो दोनों में होगी, रिडक्शन तो दोनों में होगी। हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर वुल्फ किश्नर के जरिए से रिडक्शन हुई है या यहाँ पर क्लेमेंसन के जरिए से रिडक्शन हुई है? तो इसी का फर्क बताने के लिए कि अगर आपके सामने हाइड्रोजीन वगैरह कंपाउंड दिए हुए, ठीक है, और आपको ये NO2 ग्रुप दिया हुआ है और उसके अंदर NO2 ग्रुप एज इट इज आ जाता है, NO2 ग्रुप, या फिर जैसे हमने लास्ट में किया OH ग्रुप, अगर एज इट इज दिया हुआ है तो मतलब ये कि वुल्फ किश्नर के जरिए से रिडक्शन हुई है, ठीक है। और अगर आपके पास ये भी ना दिया वो, ये बिल्कुल हटा दिए गए, कैटलिस्ट वगैरह आपको नहीं बताया गया, आपसे कहा गया कि ये कंपाउंड लिया आपने और इसको आपने अल्केन में चेंज कर दिया, और नॉर्मली जो ग्रुप अटैच हुआ था वो ग्रुप अपनी जगह पर रहा, तो इसका मतलब ये है कि वुल्फ किश्नर के जरिए से। तो आपको कैसे पता लगेगा, वो आपको ये बताएगा, वो आपको ये तो यहाँ पर तो होगा नहीं, वो आपको किस तरह पता लगेगा कि वो कंपाउंड आने वाला जो ग्रुप है वो अपनी जगह पर एज इट इज है, ये क्यों था इसको बता दिया गया, और ये भी क्या है एज अ बेस, मतलब एक तरीके से यूज होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इस पर भी अटैक नहीं करता ये। तो बहरहाल अब देखिए क्या ये भी इस तरह हो जाएगा कि या इस पर अटैक कर सकता है ये, बल्कि इस पर जिस तरह इसने OH पर अटैक किया था इस तरह ये इस पर भी अटैक करेगा, और फिर क्लोरीन अपना आपको यानी जो एक्स्ट्रा रिच स्पीशी बन गया होगा वो उसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि क्लोरीन यहाँ पर अटैच, ठीक है, डोनेट करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये तो अल्केन तो वही अपनी जगह पर। इतना तो दो कर सकते हैं, दोनों एक इतना तो करते ही हैं। अलबत्ता ये कि जो अगर ग्रुप में कोई चेंजिंग नहीं आई, ग्रुप अटैच ही है, वही का वही ग्रुप यहाँ पर आकर लग चुका है, इसको छोड़ देंगे तो हम कर चुके। अगर वही का वही ग्रुप अगर अपनी जगह पर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वुल्फ किश्नर के जरिए से आपने रिडक्शन की है, चाहे आपको ये भी ना बताए गए। अगर आपको ये बता दिए गए तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन आसानी से हो गया ना, बिल्कुल पता है आपको कि ये तो वुल्फ किश्नर के लिए होता है। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं दिए हुए और आपको यहाँ से लेकर यहाँ यानी जो रिएक्शन और प्रोडक्ट के अंदर खाली इतना बता दिया गया कि ऑक्सीजन की जगह पर 2 हाइड्रोजन आकर अटैच हो गए, दिखाते नहीं है ये तो मैंने आपको इसे समझाने के लिए लगाए हुए, और दूसरा NO2 की जगह पर NO2 ये, तो आप समझ जाएंगे कि वुल्फ किश्नर के जरिए से है। और अगर एसिडिक मीडियम के अंदर ऐसा हुआ होगा तो मतलब क्या होगा कि वो NO2 की जगह पर Cl आ गया होगा, वो किसकी मदद से, HCl की मदद से। तो बहुत आसान टॉपिक है ये, इंतहाई आसान टॉपिक है। लेकिन अगर ये कि आपको जो हमारे जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो बहरहाल यहीं पर हम इसको एंड करते हैं। और अगर आपको कोई और इस तरह की एग्जाम्पल अगर आपके जहन में है आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल। मैंने आपसे 12 कह चुका हूँ कि लास्ट में काफ़ी अकाउंट दिए हुए हैं, अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअली भी आप पूछ सकते हैं। बस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।